जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के पृष्ठभूमि पर हम लोग चर्चा किए थे। किस पे? पृष्ठभूमि पर उसका चर्चा किए थे। तो पृष्ठभूमि में हम लोग क्या देखे थे? अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो, जस्ट इसका पिछला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। उम्मीद करते हैं उस वीडियो के बाद इस वीडियो पे आइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो पिछला वीडियो में हम लोग क्या देखे थे उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पिछला वीडियो में हम लोग क्या देखे थे? पृष्ठभूमि में 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन में ही उसके बाद जस्ट बाद ही महात्मा गांधी क्या बोले थे? उस समय का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। उससे क्या बोले? यंग इंडिया पत्रिका में, किसमें? यंग इंडिया पत्रिका में बोले थे। तो उसके पहले पृष्ठभूमि क्या था कि देखिएगा कि 31 दिसंबर, कब? 31 दिसंबर 1929 का जो मध्य रात्रि था, मध्य रात्रि में 12 बजे, कितना बजे? 12 बजे रावी नदी के तट पे तिरंगा झंडा फहराया जाता है। और उसके बाद 1930 ईस्वी का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था, 1930 ईस्वी का अधिवेशन नहीं होता है। उसी समय महात्मा गांधी क्या बोलते हैं कि हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। और अगर हम लोग का बात जो है 11 सूत्रीय मांग को रखते हैं उस समय 1929 का अधिवेशन के समय, कौन? महात्मा गांधी 11 सूत्रीय मांग को रखते हैं। और जिन्ना जो है 14 सूत्रीय मांग को रखता है। तो जिन्ना जो है क्या करता है कि जिन्ना सिर्फ अपने क्या है कि धर्म के नाम पे धब्बा था। वो 14 सूत्रीय मांग सिर्फ धर्म से रिलेटेड था। तो हम लोग महात्मा गांधी का 11 सूत्रीय मांगों को आज देखेंगे। तो 11 सूत्रीय मांग में कौन कौन था उसको आज देखेंगे। मगर इसके पीछे क्या देखें हम लोग कि कब स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले यंग इंडिया पत्रिका में। किसमें? यंग इंडिया पत्रिका में 30 जनवरी, कब? 30 जनवरी 1930 ईस्वी को क्या करते हैं कि अपना एक लेख लिखते हैं। और उस लेख में क्या करते हैं कि सबसे पहले लेख में 11 सूत्रीय मांगों को रखते हैं, जिसमें किसानों को भी खुश किए थे और व्यापारी वर्ग के भी खुश किए थे। और जितना भारत की आम जनता है वो सारे जनताओं को खुश किए थे। यानी लगभग जो है भारत के सभी वर्ग को इसमें खुश किया गया था 11 सूत्रीय मांगों में। क्योंकि सभी वर्ग खुश रहेगा तो क्या होगा? आंदोलन को तेजी से विकास किया, आंदोलन को तेजी किया जाएगा और हम लोगों को जल्द स्वतंत्रता मिल जाएगा। तो क्या था कि इसमें तीनों को, ये क्या, आम जनता को भी, व्यापारी वर्ग को भी और किसान वर्ग को भी खुश किया गया था। तो सबसे पहले 11 सूत्रीय मांग महात्मा गांधी को कब छापा था? तो यंग इंडिया पत्रिका में 30 जनवरी 1930 ईस्वी को छापा था। और जब इरविन इनकी बातों को नहीं पढ़ पाता है, यानी नहीं पढ़ता है या जानबूझकर नहीं पढ़े या पढ़ता नहीं है, तो क्या करते हैं कि एक फिर चिट्ठी लिखते हैं इरविन को। कौन? महात्मा गांधी जो है इरविन को चिट्ठी लिखते हैं। और चिट्ठी कब लिखते हैं? तो 2 मार्च, कब? 2 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी चिट्ठी लिखते हैं। किसको? इरविन को। तो उस चिट्ठी को भी नहीं पढ़ता है कौन? इरविन। या पढ़ता होगा तो जवाब नहीं देता था। तो क्या करते हैं कि लास्ट में क्या करते हैं कि महात्मा गांधी इरविन से खुद मिलने जाते हैं। तो इरविन समय नहीं देता है और इनको मार के भगाने के लिए कह देता है अपना सिपाहियों को, अपने बॉडीगार्डों को कि उसको मार को भगाओ। तो इसी पर महात्मा गांधी पर दंडात्मक कार्रवाई किया गया। तो इसी पे महात्मा गांधी का कथन था कि हम गए थे क्या? रोटी मांगने गए थे, मगर उसके बदले में हमको पत्थर मिला। ये हम लोग कल जो वीडियो पढ़े हैं, पिछला वीडियो जो पढ़े हैं, उसका रिव्यू हम लोग कर लिए। आज 11 सूत्रीय मांग कौन कौन था महात्मा गांधी को, उस मांग को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो अगर पहले का वीडियो, जस्ट इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, पृष्ठभूमि का वीडियो नहीं देखे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का, तो उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। तो देखिए महात्मा गांधी का 11 सूत्रीय मांग कौन कौन था, वो आज 11 मांगों को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या मांगे थे। ठीक है, 11 सूत्रीय मांग को तो किए महात्मा गांधी, मगर क्या क्या मांगे? तो देखिए मांगे सबसे पहले क्या कि नमक, क्या, नमक दर को समाप्त किया जाए। जो नमक पर कर लगाया था उस कर को समाप्त किया जाए, नमक पर से कर हटाया जाए। और जो नमक को आप लोग सिर्फ एकाधिकार में लिए हुए हैं कि नमक का, तो आप लोग गलत कर रहे हैं। यानी नमक पर से एकाधिकार आप लोग
हटाइए। पहला मांग ये था महात्मा गांधी का। उसके बाद दूसरा मांग क्या था? देखिए दूसरा मांग था कि नासा पर प्रतिबंध लगाया जाए। जो आप लोग विदेश से दारू बना करके ला रहे हैं, भारत में बेच रहे हैं, वो सही नहीं है। यानी आप ब्रिटेन से दारू बना के लाइएगा, भारत में बेचिएगा, और वो भी पूरा टैक्स लगा करके 99% टैक्स लगाता था, 1% उत्पाद पर 99% टैक्स लगाता था। तो क्या बोले महात्मा गांधी कि नासा जो है, तो नासा पर प्रतिबंध लगाया जाए भारत में, यानी भारत में कोई भी व्यक्ति नासा न करे, इसके लिए रोक लगाया जाए, इसके लिए कानून बनाए। दूसरा मांगे ये था महात्मा गांधी का। उसके बाद तीसरा मांग क्या था? तो तीसरा मांग क्या था महात्मा गांधी का कि भू राजस्व को, जो भूमि पर आप लोग राजस्व ले रहे हैं, हम लोग क्या देखे थे? रैयतवाड़ी व्यवस्था, और क्या रैयतवाड़ी व्यवस्था देखे थे, महलवाड़ी व्यवस्था देखे थे। तो सब क्या था? एक तरह के भू राजस्व में क्या था? हड़पा हड़पी था। तो क्या देखे? भू राजस्व को 50% कम किया जाए। जो आप लोग भू राजस्व ले रहे हैं, जमीन का जो कर ले रहे हैं, उस कर को क्या किया जाए? 50% तक कम किया जाए। वो तीसरी मांगी था महात्मा गांधी का। उसके बाद चौथा मांग क्या था महात्मा गांधी का? उस समय क्या हो रहा था कि सेना पर बेवजह खर्च हो रहा था। सेना पर खर्च को 50% कम किया जाए। यानी देखिएगा उस समय ब्रिटेन से खाली सेनाओं को भर दिया जा रहा था, और भारतीय सेनाओं को क्या किया जा रहा था कि उसके आधा दाम पे लगाया जाता था, और ब्रिटेन से जो सेना मंगाया जाता था उसको खूब ढेर सारा पैसा दिया जाता था। यानी बेवजह खर्च हो रहा था सेना को उस समय। तो क्या कहे महात्मा गांधी कि सेना के खर्च को 50% कम कर दिया जाए। कितना? 50% कम कर दिया जाए। उसके बाद अगला मांग क्या था? तो देखिए ICS रैंक का जो अधिकारी होते थे उस समय ICS रैंक के अधिकारी के वेतन भी 50% का कटौती किया जाए। उस समय को जो ICS रैंक के अधिकारी थे, वो ICS रैंक के अधिकारी को खूब ढेर सारा वेतन दिया जा रहा था। तो क्या किया गया? महात्मा गांधी क्या बोले कि उस समय के जो अधिकारी थे, उस समय के वेतन में 50% की कटौती किया जाए, यानी उसको सिर्फ आधा वेतन ही दिया जाए। उसके बाद अगला मांग क्या था कि आत्मरक्षा के लिए जो भी ब्रिटेन का व्यक्ति था, वो ब्रिटेन का व्यक्ति क्या था? अपने पास हथियार तो रखबे करता था, तो भारतीयों को भी क्या, भारत में रह रहा व्यक्ति, तो भारतीयों को भी, आप लोग भारत पर राज चला रहे हैं, तो भारतीयों को भी हथियार रखने की अनुमति दिया जाए। यानी हमको अगर किसी से डर है, यानी आत्मरक्षा के लिए भारतीयों को भी, उससे पहले कैसे अभी लाइसेंसी बंदूक बनाया जाता है, क्या बंदूक का लाइसेंस बनाया जाता है, तो उस समय नहीं था। तो वही बोल रहे थे महात्मा गांधी कि आत्मरक्षा के लिए सॉरी क्या कि आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दिया जाए भारतीयों को। उस समय अनुमति नहीं था भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का। उसके बाद अगला मांग क्या था कि वस्त्र उद्योग में विशेष संरक्षण दिया जाए। भारत में तो सिर्फ वस्त्र उद्योग ही था उस समय, यानी चरखा से क्या किया जा रहा था? कपड़ा बुना जा रहा था। महात्मा गांधी क्या बोले थे? चरखा बांटे थे। तो चरखा बांटे तो उस समय क्या, यानी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिला। तो क्या बोले महात्मा गांधी अगला मांग में? क्या बोले कि वस्त्र उद्योग को विशेष संरक्षण दिया जाए, यानी उसको बढ़ाया जाए। जो कपड़ा बुनता है उद्योग, उस उद्योग को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। उसके बाद अगला मांग क्या था कि देखिए राजनैतिक कैदियों को, जितना भी कैदी आप लोग रखे हैं, जो राजनीतिक से कैद हुए कि यानी आंदोलन कर रहे थे, उसको पकड़ करके कैद कर लिए हैं आप लोग, तो उस कैदियों को क्या किया जाए? जल्द यानी अविलंब छोड़ा जाए, यानी तुरंत उसको छोड़ा जाए। 11 सूत्रीय मांग में एक ये भी मांग था कि जो भी राजनीतिक कैदी है आपके पास, वो सारे कैदियों को क्या किया जाए? छोड़ा जाए। उसके बाद अगला मांग क्या था? देखिए कि रुपया और स्टर्लिंग, यानी भारत की रुपया और ब्रिटेन के जो है रुपया, उसको के अनुपात में कम किया जाए। यानी वहाँ को 1 रुपया को यहाँ को क्या माना जा रहा था उस समय? 50 रुपया, 60 रुपया, यानी अभी कितना है? 84-85 रुपया है। तो इस अनुपात को क्या किया जाए? रुपया की तुलना में स्टर्लिंग को क्या किया जाए?
कम किया जाए। क्या किया जाए? कम किया जाए, यानी इसका रुपया और स्टर्लिंग के अनुपात को कम किया जाए। उसके बाद अगला मांग क्या था? देखिए, गुप्तचर विभाग में सुधार किया जाए। उस समय का जो गुप्तचर विभाग था उसको हम सुधार करने की मांग करें कि गुप्तचर विभाग में जितना सारा जो सुधार हो सके उस सुधार को किया जाए, क्योंकि उस समय का गुप्तचर क्या हो चुका था कि सिर्फ ब्रिटेन को ही चाहता था, तो वो गुप्तचर विभाग सही नहीं है, भारतीयों को भी पक्ष में बोले वैसा गुप्तचर विभाग बनाया जाए। उसके बाद अगला मांग क्या था कि जो भारतीय तट है, समुद्री तट है, जो भारतीय समुद्री तट, उस समुद्री तट पे भारत के लोगों को व्यापार किया जाए, यानी भारत के लोगों को उद्योग करने का इजाजत दिया जाए और इसके लिए कानून भी बने। ऐसा नहीं कि खाली इजाजत दे दिए और उसके बाद आप लोग ही सिर्फ ब्रिटेन वाले ही समुद्री उद्योग उस समय लगा रहे हैं उसके किनारे, और जहाज़ों को, अपने जहाज़ों को क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं। तो भारतीय जहाज़ों को भी दिया जाए इजाज़त, जो है उद्योग उस समय बने और उसको इजाज़त दिया जाए भारतीय जहाज़ों को भी। ये नहीं कि सिर्फ ब्रिटेन का जहाज़ ही भारतीय के तट पर रह पाएगा, और उसके लिए कानून भी बने। क्या? देखिए, भारतीय समुद्री तट का उपयोग करने के लिए इजाज़त भारतीय जहाज़ों को दिया जाए और इसके लिए कानून भी बने, यानी भारतीय जहाज भी भारत के तट पे क्या करे, अपना उपयोग करे, अपना उद्योग को बढ़ावा दे, और इसके लिए क्या होवे, कानून बने, ठोस कानून बने। ये महात्मा गांधी की 11वीं मांगे थी। यानी इस मांगों में क्या हुआ कि किसान को भी खुश कर दिए महात्मा गांधी और आम जनता को। जैसे देखिए, राजनीतिक कैदियों को क्या कहें, राजनीतिक कैदियों को अविलंब रिहा किया जाए, इसको से आम जनता भी खुश हो जाएगा। और देखिए, किसान को भी खुश कर दिए कि भू राजस्व में 50% की कमी किया जाए, नमक दर पर से एकाधिकार हटाया जाए, नमक दर को कम किया जाए, यानी नमक भी अब भारतीय किसान उगा सकते हैं। तो ये सारे लगभग भारत की सभी वर्गों को महात्मा गांधी 11 सूत्रीय मांगों में क्या किए थे, खुश किए थे। तो आइए एक बार 11 सूत्रीय मांगों को फिर से देख लेते हैं। पहला क्या है, नमक दर को समाप्त किया जाए। दूसरा, नासा पर से प्रतिबंध लगाया जाए, नासा जरूर प्रतिबंध लगे, नासा पर कोई भी व्यक्ति, भारत के कोई भी व्यक्ति नासा न करे, उसको पर प्रतिबंध लगे। उसके बाद भू राजस्व को 50% कम किया जाए। उसके बाद क्या कि सेना के खर्च को भी 50% कम किया जाए, क्योंकि उस समय सेना पर बेवजह खर्च हो रहा था भारतीयों को दबाने के लिए। और ICS रैंक का जो अधिकारी है उस अधिकारी को भी वेतन में 50% की कटौती किया जाए। और भारतीयों को क्या, भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए उसको बंदूक रखने की इजाज़त दिया जाए। क्या किया जाए, हथियार रखने की इजाज़त दिया जाए। और वस्त्र उद्योग को, उस समय भारत में सिर्फ वस्त्र उद्योग बड़ा पैमाना पर था, अभी भी भारत में वस्त्र उद्योग बड़ा पैमाना पर है। तो क्या कि वस्त्र उद्योग को विशेष संरक्षण दिया जाए, उसको देखभाल किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद अगला क्या था कि राजनीतिक कैदियों को अविलंब रिहाई किया जाए, यानी जो भी राजनीतिक कैदी आप पकड़े हुए हैं उसको तुरंत छोड़िए। उसके बाद अगला क्या था कि रुपया और स्टर्लिंग के अनुपात को कम कीजिए। आप भारत को 80 रुपया ले आते हैं तो वहाँ के 1 स्टर्लिंग देते हैं, तो उसको अनुपात को कम कीजिए। भारत कम से कम क्या, एक स्टर्लिंग के बदले कम से कम 40 रुपया रखिए, ही नहीं कि 80 रुपया रखे। आपको से अगर हमको ब्रिटेन का 1 रुपया लेना है तो भारत के 80 रुपया देना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। उसको कुछ कम कीजिए अनुपात को। और गुप्तचर विभाग में भी सुधार किया जाए। और उसके बाद क्या बोले थे, लास्ट मांग क्या था उनका कि भारतीय समुद्री तट का उपयोग करने के लिए इजाज़त भारतीय जहाज़ों को दिया जाए और इसके लिए ठोस कानून बनाए। यानी महात्मा गांधी के सिर्फ ये 11 मांगे थी, जो कब छपा था, मुख्य रूप से वो कब बोले थे, तो कब छपा था, यंग इंडिया पत्रिका में 30 जनवरी 1930 ईस्वी को छपा था। चिट्ठी कब लिखे थे, तो 2 मार्च 1930 ईस्वी को लिखे थे। महात्मा गांधी का ये 11 सूत्रीय मांगा था। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो दांडी मार्च पढ़ेंगे। क्या आगे हम लोग दांडी मार्च पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं अगला वीडियो में हम लोग दांडी मार्च लाएंगे।
उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों का अपना परिवार है, इसे बढ़ाने में सपोर्ट करें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।